पूरे बाकी मतलब पूरे होने के बाद करवा दो, ज्यादा बेटर होगा। बेटा पूरे तो हो गया मेरी। कुछ क्वेश्चंस और हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वेक्टर वाला चैप्टर फिनिश हो गया है, वेक्टर वाला जो पोर्शन है वो फिनिश हो गया है, तो इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज यूं भी एक लेक्चर के अंदर पूरे 25 क्वेश्चंस होंगे नहीं, तो मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ, हाँ सर पीछे से करो 25 से। ठीक है। सो 25th क्वेश्चन देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स -7 i cap plus 5 j cap plus 3 k cap, ये वेक्टर ए है। वेक्टर बी है ए आई कैप प्लस 4 j cap minus 2 k cap, that is vector B, and 5 I cap minus a j cap plus 4 k cap, that is vector C, and 6 I cap plus 11 j cap minus 7 k cap, resultant of these two vectors and resultant of these two vectors, क्या बोला, that resultant of vector A and vector B and vector C and vector D are perpendicular to each other, मतलब A और B का जो रिजल्टेंट है और C और D का जो रिजल्टेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब क्या बोल रहा है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये एक रिजल्टेंट आ गया, दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर C प्लस वेक्टर D। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो देखिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B जो है वो एक वेक्टर हो गया आपका R1, और वेक्टर C और वेक्टर D ये एक दूसरा वेक्टर हो गया R2, और R1 और R2 दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो पहले मैंने क्या किया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का रिजल्टेंट निकाला, तो सिंपली इनको ऐड कर दिया, क्या आया, इसको और इसको ऐड कर रहा हूं, तो -7 I कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस ए आई कैप प्लस 4 j कैप माइनस 2 k कैप, तो ये हो गया -7 प्लस ए आई कैप प्लस 9 j कैप प्लस k कैप, ये R1 हो गया, ये वेक्टर R1 हो गया। अब R2 क्या होगा, R2 इज वेक्टर C प्लस वेक्टर D। तो वेक्टर C और D को ऐड किया, वेक्टर C क्या है, 5 I कैप माइनस a j कैप प्लस 4 k कैप प्लस 6 I कैप प्लस 11 j कैप माइनस 7 k कैप। ऐड किया दोनों को, तो 11 I कैप प्लस माइनस a प्लस 11 j कैप माइनस 3 k कैप। अब ये जो R1 और ये जो R2 है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्या है, परपेंडिकुलर। सो वेक्टर R1 एंड वेक्टर R2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो R1 डॉट R2 क्या हो जाएगा, 0। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, तो -7 प्लस a इंटू 11, ये ax है, ये ay है, सॉरी ये ax है, ये bx है, ये ay, ये by, ये az, ये bz, प्लस 9 इंटू -a प्लस 11 प्लस 1 इंटू -3, ये 1 ये -3,
तो क्या हुआ देखिए, -77 प्लस 11a माइनस 9a प्लस 99 माइनस 3 एंड दैट डॉट प्रोडक्ट इज 0. तो क्या हुआ देखिए, ये आ गया 2a और 77 और 3 ये हो गया प्लस 99 माइनस 80 इज इक्वल टू 0. तो 2a इज इक्वल टू 80 माइनस 99 यानी 2a इज इक्वल टू माइनस 19. तो a की वैल्यू 19/2. a की वैल्यू क्या आ गई, 19/2. Is it clear? Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट है प्रूव दैट. क्वेश्चन नंबर 24. ये क्वेश्चन नंबर 24 मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं. क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द टू वेक्टर मस्ट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड. टू वेक्टर must have equal magnitude if their sum is perpendicular to their difference. दो वेक्टर हैं a और b. अब इनका सम हुआ वेक्टर a प्लस वेक्टर b और इनका डिफरेंस क्या हुआ, वेक्टर a माइनस वेक्टर b. वेक्टर a माइनस वेक्टर b. अब आपको क्या बोला कि if their sum is perpendicular to their difference, यानी a plus b is perpendicular to a minus b. ठीक है. तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे. हाँ जी, कैसे करेंगे, ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है. तो वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे, अभी मैंने डिस्कस किया है. दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. तो देखिए वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं. वेक्टर ए इज डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इज डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. तो a डॉट ए माइनस a डॉट बी प्लस b डॉट ए माइनस b डॉट बी. तो देखिए अब हमें देखिए a डॉट ए क्या होगा, a स्क्वायर. a डॉट ए मतलब a का मॉडुलस दूसरे a का मॉडुलस और cos 0, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो उनके बीच का एंगल 0 होगा. तो ये हो गया a स्क्वायर. अब a डॉट बी और b डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. देखिए a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. तो ये b डॉट a पॉजिटिव है और a डॉट b नेगेटिव है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b डॉट b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू b. क्या प्रूव हो गया, a और b क्या हो गए, इक्वल हो गए. इज इट क्लियर? Yes, sir.
अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 23 आप मुझे करके बताएंगे। आप सब लोग अभी करेंगे। दो वेक्टर्स मैं आपको दे रहा हूं, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए है 3 1 minus 2t I cap प्लस j प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4t माइनस 1k कैप। आपको क्या निकालना है? फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होता है cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। आप मुझे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। टेक योर टाइम, ठीक है, और सॉल्व करके बताओ 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर। तो देखिए, एंगल निकालने के लिए जैसा मैंने बताया कि cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। तो पहले हम a डॉट b निकाल देते हैं। a डॉट b क्या होगा? ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो ये आपका ax है, ये आपका ay, सॉरी ये ax ये bx, ये आपका ay ये by, ये az ये bz। तो ax क्या है? 3 1 minus 2t इंटू 2 प्लस ay 1 इंटू 6 प्लस az 3 इंटू 4 t माइनस 1। तो कितना हो गया? 3 माइनस 60, सॉरी 6 माइनस 12t प्लस 6 प्लस ये हो गया 12t माइनस 12। तो देखिए, प्लस का 12t माइनस का 12t कैंसिल, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 12 0। तो a डॉट बी क्या आया? 0। तो जब a डॉट बी आपका 0 आता है, दैट मीन्स बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है? बोथ द वेक्टर्स a डॉट बी कम्स 0 मीन्स वेक्टर a is perpendicular to vector b, यानी थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। That's it. मॉडुलस ऑफ a और b निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। a डॉट b 0 आ गया, तो ऑटोमेटिकली हो गया। ओके, Yes, sir. ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। Arrange the given vector in the form of polygon and hence find their resultant. 4 vectors are there. Vector A modulus is 4 unit. Vector B modulus is 3 unit. Modulus of vector C is 3 unit. And modulus of vector D is 6 unit. And diagram आपको दे रखे हैं। ये आपका वेक्टर C, वेक्टर B इसके परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, वेक्टर D जो है वो क्या बना रहा है? C के साथ 60 डिग्री बना रहा है, और वेक्टर A जो है वो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री।
तो देखिए ये मेरा एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, ठीक है। ये वेक्टर, सबसे पहले वेक्टर सी, ये वेक्टर सी। अब सी के साथ ये वेक्टर डी जो है वो 60 बना रहा है, वेक्टर ए 30 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? 30 डिग्री। तो ये वेक्टर ए, ये 30 डिग्री हो गया, ये वेक्टर डी, ये 60 डिग्री हो गया, और वेक्टर बी, ये वेक्टर बी 90 डिग्री बना रहा है। तो सी, ए, डी और बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, ये मैंने बता दिया। आपको क्या कैलकुलेट करना है? इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखिए, हर एक वेक्टर के बीच का एंगल देख लो। सी और ए के बीच का एंगल 30 डिग्री, ए और डी के बीच का एंगल 30 डिग्री, और डी और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। और सी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। तो अब इनका रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से इनको पॉलीगन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ये 90 हो गया, ये 60, ये 30 पॉलीगन के। ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इस तरीके से आप 30, 60, 30 मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इन चारों वेक्टर ए, बी, सी और डी, इनके रिजल्टेंट मतलब इनके एक्स एक्सिस कंपोनेंट और वाई एक्सिस कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है। तो मैं अब इन चारों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहा हूं। सबसे पहले वेक्टर सी के, तो सी एक्स क्या हो जाएगा? देखिए, सी जो है एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है। वेक्टर सी जो है 3 यूनिट है मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है उसका? 0 डिग्री। तो सी एक्स हो जाएगा सी कॉस 0, और सी वाई हो जाएगा सी साइन 0। तो सी का मैग्नीट्यूड है 3 इंटू कॉस 0 1 यानी 3 यूनिट, और 3 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 यानी 0 यूनिट। ये आपका आ गया वेक्टर सी। फिर आता है वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, थीटा कितना है? 30 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो क्या बना रहा है? 30 डिग्री। तो ए एक्स हो जाएगा 4 cos 30, और ए वाई हो जाएगा 4 sin 30। तो 4 cos 30 की वैल्यू 4 इंटू √3/2, ये हो गया 2√3, और ए वाई हो गया 4 इंटू 1/2 यानी ये 2 यूनिट। फिर वेक्टर डी, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, और ये थीटा बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है। तो dx हो जाएगा 6 cos 60, और dy हो जाएगा 6
sin 60, ये हो गया 6/2, 6/2 क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये 3 यूनिट हो गई, और dy हो गया 6 sin 30 यानी 6√3/2 यानी हो गया 3√3, कितना हो गया 3√3। अब आता है वेक्टर बी, वेक्टर बी का मॉडुलस है, वेक्टर बी का मॉडुलस कितना था 3 यूनिट, कितना है 3 यूनिट, और वो थीटा कितना बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90, तो बी एक्स हो गया बी कॉस 90 यानी 0, और बी वाई हो गया बी साइन 90 यानी 3 into 1 यानी 3 यूनिट। ठीक है, तो ये बी एक्स बी वाई आ गया, सी एक्स सी वाई आ गया, ए एक्स ए वाई आ गया, और डी एक्स और डी वाई आ गया। अब मुझे डी एक्स की वैल्यू है 3 यूनिट और डी वाई की वैल्यू है 3√3 यूनिट। ठीक है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब आर एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। तो ए एक्स की वैल्यू है 2√3, बी एक्स की वैल्यू है 0, सी एक्स की वैल्यू है 3 और डी एक्स की वैल्यू है 3। ये हो गया 6 + 2√3, ये आर एक्स की वैल्यू है। आर वाई हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई। तो ए वाई की वैल्यू है 2, बी वाई की वैल्यू है 3, सी वाई की वैल्यू है 0 और डी वाई की वैल्यू है 3√3। ये हो गया 5 + 3√3 यूनिट। तो अब आर एक्स और आर वाई आपके क्या हो गए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो आर हो जाएगा √rx² + ry²। ठीक है, ये हो गया 6 + 2√3 का स्क्वायर प्लस 5 + 3√3 का स्क्वायर एंड देन टेकिंग इट्स स्क्वायर रूट। ये हो गया 36 + 2 + 2√3 का स्क्वायर 4 × 3 12 प्लस 24√3 प्लस 25 प्लस 9 × 3 27 प्लस 15 30√3। तो अब सबको ऐड करें हम, तो ये हो गया 25 27 36 12 12 और 8 20 2 3 2 5 और 6 6 4 10 100 प्लस 54√3। ठीक है, ये हो गया आर की वैल्यू, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना चाहें तो 54 × 1.732 ये हो गया 93.528। तो 100 प्लस 93.528, तो आर की वैल्यू हो गई 193.528। ठीक है, इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 193.528 13.91। इज इट क्लियर? समझ में आया रिजल्टेंट? तो इस तरीके से हमने कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट्स में रिजॉल्व किया, और उनका एक दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट पॉलीगन लॉ मतलब वेक्टर रिजोल्यूशन से हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? आया समझ में? ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और भी मैं क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगा, लेकिन पहले ये असाइनमेंट आप कंप्लीट करो। ठीक है,
जैसा भी क्वेश्चन बन रहा है, गलत बन रहा है सही बन रहा है, लेकिन एक बार ट्राई करो, ठीक है? यस। चलिए, ओके, बाय।